देखेंगे यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट किस तरह से तैयार होता है। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये है गैनोशियम या कार्पेल। इसमें हमको 3 पार्ट मिल रहे हैं। एक है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और इसके अंदर मिलता है हमको ओयूल। इस ओयूल को हम मैग्नीफाई करेंगे, बड़ा एलाज करके देखेंगे। जब हम यहाँ पे देखते हैं ये ओयूल को, इस ओयूल में हमको 2 पार्ट दिखाई देता है। एक है स्टॉक और दूसरा बॉडी। बॉडी के इस पार्ट को हम बोलते हैं सलाजा और इसे बोलते हैं इंटीगुमेंट। अब ये इस इंटीगुमेंट के अंदर मिलता है न्यूक्लियस सेल। अब ये न्यूक्लियस सेल को हमने यहाँ पे क्या कर दिए, बाहर कर दिए। इस तरह से देखे हमने, वो ये है इंटीगुमेंट और ये अंदर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। इस तरह से पूरे सेल्स हैं अंदर, पूरे सेल्स भरे हुए हैं। परंतु सेकंड नंबर की सेल, सेकंड रो की माइक्रोपाइल एंड के पास की सेल क्या होती है, ग्रो होती है। और ग्रो हो जाकर यहाँ पे होता है डिवीजन। और इस डिवीजन से, कौन सा डिवीजन, यहाँ पे मेयोटिक डिवीजन कर दिया। मियोटिक डिवीजन कर जाने से यहाँ पे कितने हो गए, 4 सेल हो गए। देखो, माइटोटिक और मियोटिक। माइटोटिक यानी जिसमें डॉटर क्रोमोसोम और पेरेंटल क्रोमोसोम सार के होते हैं। मियोटिक डिवीजन जिसमें रिड्यूस्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पे क्या हो गए, एन हो गए। देखो ये 2n का, ये एन, ये एन, मियोटिक डिवीजन हो गया। मियोटिक डिवीजन हो जाने के बाद इसमें से देखो, ये जो 3 सेल हैं, ये 3 सेल डिजेनरेट हो गए, रेड्यूस हो गए, उसका साइज कम हो गया, और एक सेल अपना साइज बढ़ाने लग गए। अब ये सेल है हैप्लॉइड, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे मिलते हैं हमको। और ये एक सेल यहाँ पे इंक्रीज हो गई, और इसमें होता है माइटोटिक डिवीजन। देखो यहाँ पे हो गया मियोटिक और यहाँ पे होता है माइटोटिक डिवीजन। अब क्या हो गया, यहाँ देखो बेटा, ये माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, नो डाउट। परंतु यहाँ पे 2 टाइप दिखाई देते हैं। कौन सा, एक साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस है और दूसरा काइरियोकाइनेसिस की प्रोसेस है। अब ये क्या है, साइटोकाइनेसिस और काइरियोकाइनेसिस प्रोसेस क्या है। साइटोकाइनेसिस मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ साइटोप्लाज्म और काइरोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, काइरियोकाइनेसिस होगा। और काइरियोकाइनेसिस से 2 न्यूक्लियस तैयार हुए, और ये 2 न्यूक्लियस तैयार होने के बाद ये मूव करते हैं, अपोजिट करते हैं, अलग हो जाते हैं, और 2 पोल के जो अपोजिट पोल हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं। अब ये शिफ्ट हो जाने पर यहाँ पे क्या होता है, इस न्यूक्लियस का डिवाइडेशन हो जाता है। यहाँ पे फिर माइटोटिक डिवीजन हो गया, यहाँ पे फिर माइटोटिक डिवीजन हो गया, और माइटोटिक डिवीजन होकर यहाँ पे 4 न्यूक्लियस और यहाँ पे 4 न्यूक्लियस हो गए। ऊपर भी डिवीजन हो गए, नीचे भी डिवीजन हो गए। यहाँ पे 4 न्यूक्लियस तैयार हो गए, और इस 4 न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म में उसका डिवाइडेशन हो जाता है। साइटोप्लाज्म यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, और वो क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड में, इस तरह से न्यूक्लियस के अराउंड में वो जमा हो जाता है, और इससे सेल तैयार हो जाते हैं अंदर। कितने, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 8 न्यूक्लियस हो गए। पर इसके अतरफ जब हम साइटोप्लाज्म ये कर देते हैं तैयार, तो यहाँ पे क्या, साइटोप्लाज्म राउंड हो जाता है, तो यहाँ पे 7 सेल 8 न्यूक्लियस तैयार होते हैं। देखिए ये हो गए 7 सेल 8 न्यूक्लियस। देखो बेटा, ये 4 जो सेल, 4 न्यूक्लियस जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये सेंटर में आ जाते हैं। ये इसमें से, ये 4 में से एक पूरे नहीं आते, ये 4 में से एक सेंटर में आ जाता है। इसे बोलते हैं हम पोलार न्यूक्लिया। क्या बोलते हैं, पोलार न्यूक्लिया। पोलार न्यूक्लिया क्यों कहना चाहिए,
अगर आप लातूर के हो तो लातूरकर बोलते हैं, पुणे के हो तो पुणेकर बोलते हैं, उदगिर के हो तो उदगिरकर बोलते हैं। उसी तरह से ये जो न्यूक्लियस है कहाँ का है, पोलार का है, तो इसे पोलार न्यूक्लिया बोल दो, पोलार न्यूक्लिया। और यहाँ पे सेल तैयार की जिससे यहाँ पे देखा गया सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं हम इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस, या देखो सेकेंडरी न्यूक्लियस या PEN प्राइमरी एंडोस्पोरिक न्यूक्लियस तैयार हो जाता है। और जो नीचे साइड से हैं यहाँ पर, तो इसे क्या बोलते हैं हम, एग एपैरेटस, जिसमें सैनिग्रिड सेल्स और एग हमको यहाँ पे देखने मिलता है। और ये ऊपर के जो 3 हैं इसे बोलते हैं हम एंटीपोडल सेल। देखो ये एम्ब्रियो सैक तैयार हो गए, ये ऊपर के 3 सेल इसे बोलते हैं हम एंटीपोडल सेल। यहाँ पे 3 सेल मिलते हैं हमको, इसे बोलते हैं हम एग एपैरेटस। और यहाँ पे मिलता है हमको सेकेंडरी न्यूक्लियस या PEN प्राइमरी एंडोस्पोरिक न्यूक्लियस, इसका से तैयार होता है। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है। ये पेन कब तैयार होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब जाइगोट यहाँ पे फ्यूज होता है। ध्यान में रखिए, जाइगोट फ्यूज है, इसे सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। जब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस जब एक से जुड़ता है, सेकंड मेल गैमेट से जुड़ जाता है, तो वहाँ पे 3 होता है, ट्रिपल होता है, ट्रिपल न्यूक्लियर, ट्रिपल फ्यूजन, और इसे क्या बोलते हैं हम, इसका से तैयार होता है पेन। तो ये देखो, ये है एंटीपोडल सेल, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस और ये एग एपैरेटस।